विधिक सेवा प्राधिकार का दिवस है। हाँ, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार का हम लोग का लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन या उनके निर्देश पर एक नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन है, जिसके तहत सभी राज्यों के राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का गठन है और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन है। और उसमें जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के पैट्रन इन चीफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एजुकेटिव चेयरमैन के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेक्स्ट टू चीफ एजुकेटिव चेयरमैन होते हैं। उसी तरह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी जो वहाँ के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश पैट्रन इन चीफ और नेक्स्ट टू चीफ एजुकेटिव चेयरमैन के होते हैं। यहाँ जिला स्तर पर जिला जज उसके अध्यक्ष होते हैं और एक वरीय पदाधिकारी जो एडीजे रैंक के होते हैं वह सचिव होते हैं और मेंबर के रूप में आपके डीएम, एसपी, जीपी, पीपी और अन्य लोग होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मुख्य कार्य या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार यह हम लोगों का नियंत्रणाधीन इकाई है और उनके निर्देश पर हम लोगों को काम करना है। और इन लोगों का सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम आम आदमी के हर आदमी को टच करें कि उनके किसी भी तरह के कोई अधिकार हो जो अछूता रह गया है, वो अज्ञानतावश नहीं जान पाए, उनको हम लोग राज्य सरकार से लाइजनिंग करके या अपने समाज के सहयोग के लाइजनिंग करके उनके अधिकारों को हम लोग दिलवाया जाए। तो फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, जो पीएलबी हम लोगों के थे, गांव-गांव घूमे और अपना बुकलेट पंपलेट से हम लोगों ने अवेयरनेस किया है। अब हम लोग इस सप्ताह में जो नेशनल लीगल सर्विस डे आज से हुआ, ये लीगल सर्विस वीक भी मनाया जा रहा है। हम लोग प्रयास में हैं कि मैक्सिमम अपने पीएलबी के माध्यम से वहाँ के लोगों की समस्याओं को सॉर्ट आउट कराया जाए और उसको हम लोग उपाय करें कि सॉल्व करावें। जिसे मुकदमे की जैसे संख्या हुआ, हो सकता है कंपाउंडेबल नेचर के कुछ मुकदमे हों उस गांव में, उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उसको कंप्रोमाइज़ के माध्यम से जो हमारे यहाँ ट्रेंड मीडिएटर हैं उनसे सुलह हम लोग करा सकते हैं। कुछ फैमिली मैटर होंगे, पति पत्नी लड़ रहे हैं, उस गांव की बेटी का कहीं दूसरे जगह से मुकदमा चल रहा है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके प्रयास करेंगे कि परिवार बच जाए। इसके अलावा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही योजनाओं की हम लोग लिस्ट बन रही है और वैसे लोगों को भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि उस पर हम लोग क्या करेंगे। कल इस पर हम लोगों के सिविल सर्जन महोदय भी आए थे, जिसमें हम लोगों ने हर गांव से पीएलबी के माध्यम से कहा गया है कि आप देखिए कि आपके यहाँ कितने मानसिक विकलांग टाइप के बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है, तो उसको हम लोग यदि एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि आपके औरंगाबाद में अमुक संख्या हुई, तो सिविल सर्जन साहब से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को भी किसी दिन हम बुला सकते हैं, उनका हम लोग उस तरह का इलाज कराएंगे। जैसे ट्राईसाइकिल बहुत लोगों का है जो मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। सीनियर सिटीजन्स हैं बहुत से आपके यहाँ जो अकेले हैं, सिंगल रहते हैं, उनके बाल बच्चे विदेश में रहते हैं, उन लोगों की लिस्ट हम लोग खुजवा रहे हैं कि मिल जाए। कि थाने को हम लोग डायरेक्शन देंगे कि आप अपने चौकीदार या अपने आप जब चाहें सर्किल में, तो एक दिन देखिए कि वो आदमी स्वस्थ है या बीमार चल रहा है, कोई उनके पड़ोसी या कोई उनको तंग तो नहीं कर रहा है। मैंने हर तरह के किसी भी तरह के अधिकारों का कोई अतिक्रमण कर रहा हो तो उसको हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। इस दौर में बहुत पहले हम लोगों ने एक दिन ये मोटर क्लेम पर कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं ठीक रहे, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा नया तरीके से कि आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो हम लोग ने आपको यह कहा है गुलाब देते हुए कि आप तो मोटर व्हीकल नियम को जान रहे हैं और जानते हुए आप हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं आप में धीरे धीरे आप हेलमेट यूज करने लगिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज करने लगिएगा और यदि जितने नियम कानून हैं उसके तहत हम चलने लगेंगे तो अपराध स्वतः कम हो जाएगा। और लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक बड़ा यह मानना है कि जो बच्चा जन्म लेने से पहले से उसकी परवरिश शुरू हो जाए अच्छे ढंग से और लगभग 15-16 साल तक उसकी अच्छी शिक्षा और परवरिश ठीक से हो जाए तो वो उसके अपराधी बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इन्हीं सब लेकर हम लोग इस बार लीगल सर्विस वीक आज से मनाएंगे। सर इसमें प्री लिटिगेशन भी है? हाँ, प्री लिटिगेशन भी है। प्री लिटिगेशन में वह चीज़ें आती हैं जो आगे नहीं अभी सॉल्व हुई तो वह मुकदमेबाजी का रूप ले लेगा।
जैसे प्री लिटिगेशन का एक सामान्य नियम में आप देखिएगा कि हम अपने बाउंड्री वाल के ठीक बगल में कोई पेड़ लगा देते हैं और वो उसका पेड़ हमारे छत पर आ जाता है, हमारे छत पर धूप नहीं आ रहा है। कल यदि इसको हम लोग नहीं समाप्त करेंगे तो दोनों तरफ से एक टाइटल का विवाद शुरू हो जाएगा और मारपीट सर और फूटेगा किसी का और एक क्रिमिनल मुकदमा हो जाएगा। भाई आप अपनी ही सीमा में थोड़ी सी डाल उसकी छटवा दी जाए तो दोनों आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्री लिटिगेशन खत्म हुआ है, दो भाइयों का बंटवारा है, दोनों भाई है, बंटवारा होना स्वाभाविक है। ये सब प्री लिटिगेशन के तहत ही आदमी देख सकता है। मीडिएशन हम लोगों के यहाँ बढ़िया है मीडिएटर का, और हम लोगों के सेक्रेटरी भी अच्छे कुछ मुकदमे का मीडिएशन करते हैं। अभी आपका नया मुकदमा सब यहाँ का जो रेलवे की तीसरी लाइन अधिग्रहण की गई है, लैंड एक्वायर कुछ हुआ है, उसमें बहुत लोगों का मुकदमे नए आ गए हैं कि नहीं हमारा अमाउंट बढ़ना चाहिए, कंपनसेशन अमाउंट, तो उनको हम लोग सबको कलेक्ट कर रहे हैं। उसको मीडिएशन से हम लोग प्रयास करेंगे कि वह समाप्त हो जाए। ये रेलवे लाइन बन जाती है, औरंगाबाद का डेवलपमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार का डेवलपमेंट होगा, भारत का डेवलपमेंट होगा। आपको भी कुछ जिसका कंज्यूमर का लिया गया है ज़मीन, हम लोग प्रयास करेंगे कुछ उसको कंपनसेशन में बढ़ सके। इसी तरह के हर मुकदमे को हम लोग छोटे छोटे जो मुकदमे सुलह हो सकते हैं उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। धन्यवाद सर।